ओम शांति। आज 9 मार्च 2025 है और आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को प्रत्यक्षता का आधार, एकता, एकाग्रता बताया और हमें जीवन मुक्त रहने के लिए कहा है। तो आइए, बाबा की अव्यक्त मुरली जिस प्रकार से हमने सुनी, अब सुनते हैं बाबा के अव्यक्त इशारे। ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो, लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। आज बाबा ने हमारे बोल कैसे होने चाहिए उसके ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाया है। बाबा कहते हैं कि क्योंकि बाबा ने कहा कि नफ्स देखकर बोलो, युक्ति से बोलो, तो कहीं ऐसा ना हो कि नफ्स देखने में, युक्ति के चक्कर में हम सत्य को ही ना बता पाएं। कई बार ब्राह्मण बच्चे इतना कॉन्शियस हो जाते हैं बाबा का परिचय देते समय कि सोचते हैं अगर डायरेक्ट बोल दिया तो कैसा होगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो फिर वो कभी आएगा नहीं, अगर उसको कड़क लगी बात तो कहीं डिबेट ना शुरू हो जाए, आदि आदि। इस चक्कर में बाबा कहते हैं कि वृक्ष का विस्तार तो ठीक है, ज्ञान का विस्तार तो बताओ, लेकिन उस विस्तार में बीज ही ना खो जाए, इसका ध्यान रखना है। जैसे बाबा के मुरली के बोल होते हैं, हम रोज़ बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा मुरली में कितने अलग अलग स्वरूपों से हमसे बात करते हैं। कभी बाबा स्ट्रिक्ट टीचर भी बन जाते हैं तो भी हमें उस स्ट्रिक्टनेस के अंदर भी स्नेह नज़र आता है। कई बार बाबा धर्मराज का रूप भी ले लेते हैं, लेकिन उस धर्मराज के रूप में भी हमें अपना कल्याण ही नज़र आता है। बार बार वो पॉइंट पढ़ते हैं कि बाबा ने हमें कितनी अच्छी समझानी दी हमारे कल्याण के लिए। तो जैसे बाबा की मुरली बच्चों के लिए चुंबक है, क्यों? क्योंकि उसमें सत्यता भी है, कल्याण भी है, स्नेह भी है। बाबा ने अथॉरिटी नहीं छोड़ी, चाहे जितना भी ऑपोजिशन आया। चलिए, शिव बाबा तो शिव बाबा थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो मनुष्य थे, वो तो साकार में थे, उन्होंने भी अथॉरिटी नहीं छोड़ी, लेकिन हर बार हर आत्मा को दिल से पहले स्नेह से उसकी धरनी तैयार की, फिर सत्यता का बीज बोया, तब जाकर के फल निकलता है। तो बाबा कहते हैं स्नेह की धरनी बनाने में इतना समय ना लगाएं कि सत्यता का बीज बोने का समय ही निकल जाए, नहीं तो बाद में वो आत्मा अवश्य आकर के उल्हाने देगी। तो इसलिए बाबा ने हमें सत्यता और स्नेह दोनों का आज बैलेंस बताया, जो कि हर आत्मा को परमात्मा की ओर खींचेगा। ओम शांति।